जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 6 भारतीय संस्कारा, तो इसके हिंदी में अर्थ यानी कि अनुवाद करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से एक विशिष्ट महत्व को धारण किए हुए है। यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह संस्कार भारत के संस्कृति का उपकरण है जो भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व बताया गया है जो हम लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि भारतीय जीवन काले प्राचीन कालात संस्कारा महत्व धारियन। इसका अर्थ लिखेंगे कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें संस्कारों से ही ज्ञात होता है यानी कि प्राप्त होता है। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेण वेदमन्त्रान् पाठः वरिष्ठानाम् आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ हो तथा अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद हो, हवन हो एवं परिवार के सभी सदस्यों का आपस में मिलन हो। तत्सर्वं संस्काराणाम् अनुष्ठाने संभवति। यहाँ यह सब संस्कारों के अनुष्ठान में ही संभव होता है। एव संस्कारा महत्वम धारयन्ति। इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हैं। किच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्ज्य रूपा गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। कुछ जो संस्कार का मौलिक अर्थ है उसके परिमार्जित रूप और गुणों के ग्रहण करने का जो रूप है उसे नहीं भुलाया जा सकता है। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषानयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसीलिए संस्कार मानव क्रमशः परिमार्जन में दोषों को दूर करने में और गुणों के प्रवेश करने में योगदान कराते हैं। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वस्तरस्य शैशवाषष्ठ शैक्षणिका पंच गृहस्थ संस्कार विहार रूपा एक मरणोत्तरस्य संस्कारश्च। कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं जिसमें जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं और जब बच्चा जन्म लेता है और शिशु के रूप में होता है तो उसके 6 संस्कार होते हैं। 6 संस्कारों में 5 संस्कार होते हैं। एक गृहस्थ संस्कार भी है जो विवाह के रूप में है जो सिर्फ एक है, और अंत में एक संस्कार मरने के बाद होता है जिसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं। एव षोडश संस्कारा भवति, यानी कि इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधारणाम पुंसवनम सीमंतोन्नयनम चेति त्रयो भवन्ति। यानी कि जन्म पूर्व संस्कार में गर्भधान, पुंसवनम और सीमंतोन्नयनम संस्कार आते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भावस्था संस्कारारोपणम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। इसका अर्थ लिखेंगे कि गर्भधान संस्कार यहाँ गर्भ की रक्षा के लिए होता है। इसके बाद पुंसवनम संस्कार इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चा गर्भ में आ गया है वह बच्चा संस्कारी हो। इसके बाद सीमंतोन्नयनम संस्कार इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चा गर्भ धारण किए हुए हैं वो सदैव प्रसन्न रहे। शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकर्म निष्क्रमण अन्नप्राशनम जुड़ाकर्म कर्णवेधरस्ति क्रमशो भवन्ति। शैशव संस्कार में जात कर्म
यानी कि उसके जाति का होता है। फिर नामकरण, नाम रखा जाता है। निष्क्रमण, यानी कि उसके घर से बाहर निकाला जाता है। फिर है अप्राशनम, यानी कि उसको एक बार भोजन कराया जाता है। फिर जूड़ा कर्म, यानी कि उसके सारे बाल को धोकर यानी कि उसका मुंडन किया जाता है। फिर उसके बाद कर्णवेद, यानी कि उसके कान को जिसे छेदा जाता है, आप आम भाषा में बोलते हैं। ये सभी संस्कार क्रमशः होते हैं। फिर है आगे की शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समाप्त वर्तनेचि संस्कारा प्रकलिपिता। का लिखेंगे कि इसके बाद शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, मामावर्तन संस्कार की कल्पना की गई है। अक्षरारंभे अक्षरालेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते, यानी कि अक्षरारंभ संस्कार में शिशु अक्षर लेखन, अंक लेखन इत्यादि प्रारंभ करता है, यानी कि उसको लिखने के लिए बताया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा संस्कार है उपनयनम संस्कार, अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति, यानी कि उपनयनम संस्कार का अर्थ है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर पर लाया जाता है। यानी कि जो पहले गुरु होते थे वो शिष्यों को अपने घर पर ही बुलाकर पढ़ाते थे। फिर है इसके आगे कि तत्र शिष्य शिक्षा नियमनाम पालनम अध्ययन करोति, कि वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्तते समाविष्टवा, यानी कि वे नियम ब्रह्मचार्य के तहत शामिल है। जैसे कि उनको अपने बाल नहीं रखने होते थे, मुंडन करवाना होता था। रे प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, यानी कि प्राचीन काल में शिष्य को ही ब्रह्मचारी कहा जाता था। यह VVI क्वेश्चन है जो कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है, और पिछले वर्ष ही पूछा था कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे ब्रह्मचारी इसका आंसर आप लोग मार देंगे। फिर है आगे कि गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म, गुरु के आश्रम से ही शिष्य वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, यानी कि इसके बाद वेदारंभ संस्कार में वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है। फिर इसके आगे कि केशांत संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम शोधकर्म भवती स्म, यानी कि केशांत संस्कार में भी गुरु के आश्रम में ही शिष्य का प्रथम शोधकर्म यानी कि मुंडन काम होता था क्षौर क्रम में। फिर है इसके आगे कि अत्र गौदानम मुख्य कर्म, यहाँ गाय दान मुख्य कर्म होता था। फिर है कि अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, इसीलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। समापवर्तनम संस्कारो उद्देश्यो शिष्य गुरु गृहात गृहस्थो जीवनम प्रवेश, समापवर्तनम संस्कार का उद्देश्य शिष्य के गुरु के आश्रम से ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा वासने गुरु शिष्यान उपदिशा गृहम प्रवेशयति, शिक्षा के अंत में गुरु शिष्यों को उपदेशित कर घर भेजते थे। उपदेशु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्ते, उपदेशों में मुख्यतः जीवन के धर्मों को प्रतिपादित किया गया है। यथा सत्यम बदम धर्मचर्य स्वाध्यायमान प्रमदा इत्यादि, इनकी जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्व अध्याय में आलस मत करो इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्व कमेप मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, विवाह संस्कार से ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यानी कि जिस व्यक्ति का विवाह यानी कि शादी हो जाता है वह व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती, विवाह एक पवित्र संस्कार माना गया है, यहाँ अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेसु वाग्दानम मांडव निर्माणम वधु गृहे वरपक्षस्य स्वागतम वरवध्यो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पाणिग्रहणम लाजाहोम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि।
यानी कि उनमें वचन देना, मांड मांडप बनाना, जैसे कि मड़वा पाचन होता है, बहू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, धान के लावा से किया जाने वाला हवन, पति के साथ पत्नी का 7 बार घूमना और वचन लेना, और इसके बाद सिंदूर दान इत्यादि। जब किसी का विवाह होता है तो उतने सारे एक कर्म यानी कि क्रियाकलाप होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है, यानी कि सभी जगह विवाह होता है तो वही सारे कर्म होते हैं। तदनंतरम गर्भाधान संस्कार पुनरावर्तते जीवनचक्र्या च भ्रमति, इसके बाद गर्भाध गर्भाधारण संस्कार से होते हुए पुनः यही जीवन चक्र घूमता है। मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कारा अनुष्ठीयते, यानी कि और मरने के बाद अंतिम संस्कार का अनुष्ठान होता है। ये भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण माध्यम संस्कारा इति, इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान संस्कार है। अभी यहाँ तक इसके अर्थ को हम बतला दिए हैं। अभी तक आप लोग इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ पे उसका लिंक दे दिया गया है। और इसके अगले चैप्टर 7 नीति श्लोका, उसके भी हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस, धन्यवाद।